डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। पीपल ऑलवेज थिंक कि कोई भी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। मैं खुद ये चीज मानता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज अटैच करना चाहता हूं, वो है इसकी एग्जीक्यूशन। मतलब प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब उसमें आपको टाइम लगता है। किसी में 3 महीने लगते हैं, किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 1 साल लगता है, किसी में इससे ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, वो तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका कि आपने पूरा एग्जाम, पूरा साल बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर में गए वहां पे आप नर्वस हो गए, हड़बड़ा गए, आपने हड़बड़ाहट में काफी क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो एग्जीक्यूशन वहां पे खराब हो गई। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है, या आप ये कह सकते हो कि सिक्के के दो पहलू हैं। और वैसे ही हमारे पास कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो उसके भी दो पहलू हैं, एक उसका प्रिपरेशन पार्ट और दूसरा है उसका एग्जीक्यूशन पार्ट, जहां पे कैसे एग्जाम सेंटर में आपको प्रेशर को डील करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में एग्जीक्यूशन पार्ट से रिलेटेड जो है वो चीजें बताने जा रहा हूं, तो इसीलिए इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप कई बार कहते हैं ना कि यार हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो भैया अगर पूंछ भी अटक गई ना तो सारा का सारा जो है वो किया कराया नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मे बी आपको ऑलरेडी पता ही है थोड़े थोड़े पॉइंट्स, लेकिन उनको जो है वो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम सेंटर में जाने से पहले रिकॉल करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे 1-2 दिन पहले एक बार जरूर इनको जरूर चेक करना, ताकि आपको पता लगे कि कैसे आप अच्छे ढंग से एक प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सको चीजों को और एग्जाम जो है वो बढ़िया ढंग से दे सको। अब देखो, सबसे पहली चीज एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अब आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है, यार एग्जाम में एंट्री करनी है तो उसके लिए आपके पास एडमिट कार्ड की कॉपी जो है वो होनी चाहिए। तो इसको टाइमली डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके, फोटोकॉपी लेके, उस पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको अच्छे से एक बार जरूर रीड कर लेना, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें जो है वो पहले से ही तैयार करना। मतलब 1 या 2 दिन पहले तैयार रखना। साथ ही साथ आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए। वो भी आपको पता है कि यार अगर चाहिए तो पहले ही एक जैसे लिफाफे में या किसी में भी आप पहले सारी चीजें डाल के रख लो, पेन वगैरह अलाउड है या नहीं, जो भी चीजें अलाउड है नहीं अलाउड वो सारी लिस्ट बना के आप 1-2 घंटे लगा के इसको पहले से तैयार रखो। क्यों? जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो ना तो एक अलग ही थॉट प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, नर्वस होते हैं हम ऐसा ना हो कि यार सेंटर में जाने से पहले एंट्री में अरे यार ये नहीं लेके आया तू, इसमें फोटो नहीं लगी हुई, ये कई बार हो जाता है। तो वहां पे ना एकदम से वॉश हो जाता है, जो चीजें हमने पढ़ी होती है वो पहले ही नर्वस होता है और ज्यादा जो है वो घबराहट होने लग जाती है। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन जो है इसके ऊपर पहले टाइम लगा के, जरूरी है पढ़ना, जरूरी है ऐसे ये भी जरूरी है लास्ट मोमेंट पे, तो इसीलिए अपना इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें मेंटेन करके रखें। ठीक है। दूसरा, रीच द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द एंट्री टाइम। अब आपको पता है इंस्ट्रक्शन में आपने टाइम देख लिया कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग है, कब भी उसके अकॉर्डिंग आपको अगर लेट्स सपोज 10 बजे एंट्री टाइम है तो 9 बजे तक आप मान के चलो, 9 से भी पहले ट्राई करना, अदरवाइज 9 बजे तो एटलीस्ट एग्जाम सेंटर पे पहुंच ही जाना। वहां पे जाके क्या दिक्कत क्या है, लोगों से फालतू में इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना शांत रहे, अपना पीसफुल रहे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, अपना साइड में जाके बैठ को आप कोई भी अगर लेट्स सपोज कोई रिवीजन वाले कुछ लेके आए हो नोट्स, वैसे तो प्रॉपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं करना, लेकिन कई बार क्या होता है लास्ट मोमेंट पे कोई फॉर्मूलाज है या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ आपने कोई रिवीजन में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो लिखे हुए हैं, कोई फुल फॉर्म्स है, उनको एक बार देख सकते हो अगर आप टाइमली पहुंच गए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, अपना पीसफुली वहां पे जाके बैठ सकते हो, लेकिन पहुंचना जरूरी है। और इसका एक और भी रीजन है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि सेंटर पे अगर आप टाइमली पहुंचोगे तो आप सिस्टम को जाके थोड़ा देख सकते हो, सिस्टम को आपको टाइम देते हैं कि हाँ यार सिस्टम एक बार चेक कर लो, कीबोर्ड जो है वो प्रॉपरली चल रहा है, माउस जो है वो प्रॉपर, जो भी आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो एक बार जरूर चेक कर लेना। ऐसा ना हो एग्जाम सेंटर आपका एग्जाम ऑन हो गया, उसके बाद आपको सर ये नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा, आगे नहीं जा रहा, पीछे नहीं जा रहा, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। कई बार जो है वो इस तरीके की दिक्कत स्टूडेंट फेस भी कर चुके हैं। तो
तो इसीलिए ये जो है वो चीज, अगर आप टाइमली पहुंचोगे तो कूल रहोगे, माइंड आपका कूल रहेगा, और जब आपकी सारी चीजें प्रॉपर सेट है तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे माइंड सेट से अपना एग्जाम दोगे। दूसरा, फिर हमारे पास आता है स्टार्ट विद अ पॉजिटिव माइंड सेट। बहुत सारा मतलब दिमाग में ना एक तरह से जैसे कहते हैं ना खिचड़ी बनी हुई होती है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, थॉट प्रोसेस एक अलग लेवल पे होता है, पता नहीं कितने थॉट आ रहे होते हैं, लेकिन उनको शांत करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं अभी आईआईटी जोधपुर में गया था, तो वहां पे मैंने मेरा सेमिनार था। अब एक दिमाग में आता है यार कि आईआईटी जोधपुर में जा रहे हो, ऑडिटोरियम में जा रहे हो, इतने इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहां पे प्रोफेसर्स हैं, ऑब्वियसली इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको बड़ी चीजें ध्यान से बोलनी पड़ती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो वो चीजें जो है ना, जब हम एंट्री करते हैं तो एक नर्वसनेस होती है। मैं कहूं कि मेरे को नहीं होती, नहीं भैया मेरे को भी बहुत होती है, लेकिन उसको शांत करना, उस चीज को एक प्रॉपर लेवल पे लेके आना, चैनल में लेके आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, आप जिसको भी मतलब मानते हो, जिसको भी, भगवान को या जिसको भी आपको जिसके ऊपर फेथ है, आप उसको थोड़ा सा याद कर लो और डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जब आपने देख लिया सिस्टम वगैरह प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन अभी भी दिमाग शांत नहीं है, तो चुपचाप आईज बंद करके थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करोगे, आपका माइंड जो है वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। काम डाउन हो गया एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और साथ में विजुलाइज करो। विजुलाइज मतलब आप सोचो कि यार हाँ मैं बहुत अच्छे से एग्जाम दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से एग्जाम दे रही हूं, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। ये चीज आप पहले विजुलाइज कर लो। थॉट प्रोसेस आपका इस तरीके से होना चाहिए। जब आप सोचोगे, जैसे मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं बैक स्टेज पे बैठा हूं या एंट्री करने से पहले मैं 5 मिनट ऐसे ही सोचता हूं कि जो चीजें मैं प्रिपेयर करके आया हूं मैं बिल्कुल वैसे ही बोल रहा हूं, क्वेश्चंस भी उसी अकॉर्डिंग मेरे से पूछे जा रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से आंसर दे रहा हूं, सारे क्लैपिंग कर रहे हैं, वो सारे मतलब हुटिंग कर रहे हैं कि वाओ, मतलब ये चीजें जो है वो बहुत जरूरी है, और बिल्कुल वैसा ही होता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। पेपर स्टार्ट हो गया या होने वाला है, तो भैया ऐसा है कि लेट्स सपोज आपको अगर पेपर करने में 3 घंटे का टाइम है, तो जब स्टार्ट हो गया उससे बाद इंस्ट्रक्शंस वगैरह में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, पहले इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड कर लो। पता होना चाहिए कितने ऑप्शंस है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपको ये सारी चीजें पता है। अब आपको पता है कि यार रिव्यू कैसे करना है, मतलब आपने क्वेश्चन को छोड़ना है तो रिव्यू में लगा के आप तो बाद में उस क्वेश्चन पे आना चाहते हो, तो आपको ये बेसिक चीजें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। देन मैनेज योर टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेज योर टाइम, क्योंकि एग्जाम की बात करें तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। जैसे मैं केवीएस के एग्जाम की बात करूं तो 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो यार टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं गेट के एग्जाम की बात करूं तो वहां पे मेरे पास 65 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, टाइम जरूर मेरे पास है ज्यादा, लेकिन उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी फिर वैसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टाइम की कितना कम हो रहा है, लेकिन ठीक है आप ज्यादा मत देखो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से आता है। जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो तो प्रैक्टिस से आपको काफी चीजें जो है वो पता लग जाती हैं। तो टाइम को जरूर दिमाग में रखना। प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस। अब देखो जैसे आपके पेपर में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, जैसे जनरल का सेक्शन है, कंप्यूटर्स का सेक्शन है, तो आपको पता है ना आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कि क्या आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, मतलब वीक इन द सेंस कि कौन सा आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को पता है कि अगर लेट्स सपोज इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, कंप्यूटर्स है, तो मैं तो सबसे पहले कंप्यूटर पे जाऊंगा, मैं उन पे बाद में जाऊंगा, मैं सबसे पहले कंप्यूटर्स पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा स्ट्रांग एरिया है। तो मैं वहां पे जब मेरे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे ना, तो मैं जर्नल को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं जर्नल पे पहले चला गया तो हो सकता है कंप्यूटर्स वाले पे भी इफेक्ट पड़ जाए। तो ये आपको पता है, तो उस हिसाब से आप उसको चूज करके उन्हीं पे पहले जाओ, ठीक है। देन डोंट गेट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब आपको पता है कि टाइम लिमिटेड है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन अगर करना है, तो अगर आप एक क्वेश्चन पे ही 5 मिनट लगा दोगे तो आपने 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का टाइम भी खो दिया, तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल भी स्टक नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट आप टाइम दो भी दे सकते हो, इससे बाद नहीं देना है। वो भी स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपको होता है कि यार कम से कम एक क्वेश्चन तो हो, 2 तो हो, 3 तो हो, फिर उसके बाद जब होने लग जाते हैं फिर आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज करने लग जाते हो। तो इसीलिए स्टक नहीं होना किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, नहीं हो रहा तब भी छोड़ दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। कई बार वर्स्ट सिचुएशन में ये भी होता है कि आप स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको कोई भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप रैंडमली किसी और चीज पे भी चले जाओ,
ठीक है, मतलब आपने 10th क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया या 15 को सिलेक्ट कर लिया, कोई तो ऐसे पॉइंट पे आओगे ना जब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने लग जाएंगे, तो बस उसके अकॉर्डिंग फ्लो में चलते रहो, लेटर ऑन आप वापस उस जगह पे आ सकते हो। दिमाग में मत रखना कि वो भी है ये भी है, एक बार फ्लो में जो चीज है एट प्रेजेंट चल रही है जिस क्वेश्चन पे हो, सिर्फ उस पे ही फोकस रखना। वही फोकस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर उधर कोई ध्यान मत देना, कौन क्या कर रहा है, कितने उससे कर रहे हैं। भैया आपकी जो लड़ाई है वो पहले आपके साथ है, बाद में बाकियों के साथ है। पहले खुद से जो है वो पूरा फोकस होके जो है वो पेपर जो है वो देना है। पानी पूनी जो भी है अपना, जो आपको पता है कि कई बार क्या होता है ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना साथ लेके बैठे। वॉशरूम वगैरह पहले ही जाके आए, ताकि बीच में टाइम वेस्ट नहीं करना, और ध्यान आपका जाना भी नहीं चाहिए किसी और तरफ। देन रिव्यू योर वर्क। फाइनली जब आप कर रहे हो, जब आपको पता लग गया कि मैं एक लेवल तक पहुंच गया, तो मेरे को रिव्यू, आप मान के चलो कि अगर आपके पास 180 मिनट है ना, तो आप मान के चलो आपके पास 180 नहीं है, आपको 170 मिनट में ही करना है। लास्ट के 10 मिनट रिव्यू पे लगाने हैं। थोड़ा सा रिव्यू करो, जिस टॉपिक पे आपको डाउट था, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट था, वापिस उस जगह पे आ सकते हो। और खासकर रिव्यू में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग। अगर आपको पता है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर क्या यार, लास्ट में 10 मिनट में सारे लगा दो आंसर। आपने 180 में से लेट से 150 क्वेश्चन कर लिए, 30 आपको नहीं आते, तो यार उनको छोड़ना क्यों है? जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो 30 के 30 भी अटेम्प्ट कर दो। वो उसको करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए ना, तो फटाफट से क्लिक करने के लिए भी तो आपके पास लास्ट में 10 मिनट होने चाहिए। तो 170 मिनट में आपने बाकी कर लिया, लास्ट के 10 मिनट रिव्यू और जो बचे हुए हैं उन पे टिक लगा दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नुकसान तो होगा ही नहीं। और इसमें भी बहुत सारी थ्योरी होती है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अपने जो एक्सपीरियंस से देखा है, रिसर्च में भी मैंने ये देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैक्सिमम जो है वो बी या फिर सी जो है वो राइट आंसर होता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया, पहले तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ये दिमाग लगा सकते हो कि 4 ऑप्शंस अगर है तो उनमें से 2 को एलिमिनेट करके इस तरीके से कर लो। अगर आपको चारों में से पता ही नहीं है, हवा ही नहीं लग रही कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कहां से आ गया, तो फिर आप बी या सी में से कोई भी इस तरीके से लगा सकते हो। और लेट्स सपोज अगर आपने इस तरीके से 10 या 15 क्वेश्चन किए, तो चांसेस है कि उनमें से आपके 4-5 क्वेश्चन अगर ठीक भी हो जाते हैं, तो एक आप अपर एज पे, एक आपको बेनिफिट ही है। तो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। लेकिन जहां पे नेगेटिव मार्किंग है वहां पे फंडा अलग है, वहां पे आपको नहीं अटेम्प्ट करने। वहां पे आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर 4 में से 2 खत्म हो गए, 2 बची हैं, फिर आप जरूर कर सकते हो। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि अगर 4-5 में से आपने इस तरीके से ऑप्शंस को नेगेट करके 2 में से लगा भी दिया, तो कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव पॉइंट पे चले जाओगे। लेकिन अगर चारों का आइडिया ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल छोड़ दो, वहां पे बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये सारा रिव्यू करके सेव हो गए सारे क्वेश्चन, सारा कुछ आपने देख लिया और फाइनली जो है वो आप सबमिट कर सकते हो। तो ये जो है वो चीजें दिमाग में रखना, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं सच बता रहा हूं। थैंक यू।